अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज फिर से हम मनन करेंगे दूसरे शमूएल 3 अध्याय के एक वाक्य से, जो इस प्रकार है। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। इस अनुग्रहित वचन से आज हम युद्ध के समय में बढ़ता बल, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वॉर टाइम के विषय में ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के बीच बहुत समय तक युद्ध हुआ और उन सभी युद्धों में सामर्थी शाऊल को हराते हुए बलहीन दाऊद बलवंत होता गया। लोगों के अनुसार दो राज्य या दो व्यक्ति के बीच जब युद्ध होता है तो वह दोनों पहले यह देखते हैं कि वह एक समान सामर्थी हो। यदि ऐसा नहीं है तो बलहीन राज्य या राजा सुलह कर लेता है। हमने जैसा वचन में पढ़ा उसके आधार पर देखें तो इन दोनों पक्ष की कोई तुलना नहीं है। शाऊल राजा है और दाऊद प्रजा है। शाऊल धनवान है तो दाऊद एक साधारण मनुष्य है। शाऊल मालिक है तो दाऊद नौकर है। मनुष्य के विचारों को तोड़ते हुए बलवान के ऊपर एक बलहीन प्रबल हुआ, राजा के ऊपर प्रजा सामर्थी बनी। दाऊद और शाऊल यहाँ पर युद्ध के दृश्य सामर्थ है, लेकिन न्याय और धर्मी की पूर्ति करने वाला सेनाओं का यहोवा युद्धवीर परमेश्वर युद्ध का नियंत्रण कर रहा है और युद्ध को लड़ रहा है। प्रियजनों, एक युद्ध के मैदान में परमेश्वर हमारे बाहरी विचारों से ज़्यादा हमारे भीतर के विचारों को देखता है। परमेश्वर उसी के अनुसार हमें बल देता है। विजयी होने के लिए हमें परमेश्वर के सामने सच्चा और धर्मी बना रहना होगा। आत्मिक युद्ध से कोई भी बच नहीं सकता। आत्मिक युद्ध में यदि आपको निरंतर बल पाकर विजयी होना है तो दाऊद के समान हमारे भीतर भी सच्चाई, मनुष्यता, रूपांतरता की पूर्ति होनी चाहिए। दाऊद के जीवन में गलतियां पराजय नहीं आया, ऐसा नहीं था, लेकिन उन बातों के लिए वह पछताते हुए रूपांतरता पाकर परमेश्वर के हृदय के अनुसार अपना जीवन बिताने वाला एक मनुष्य था। इसलिए बलहीन होकर भी एक साधारण परिवार से होने के बावजूद युद्ध में वह निरंतर परमेश्वर का बल पाकर आगे बढ़ा। युद्ध के लिए शाऊल से ज़्यादा महान व्यक्ति कोई भी नहीं था। शाऊल के समय में ही सेनाओं का बनना शुरू हुआ था। 3000 लोगों की सेना को शाऊल द्वारा गठित किया गया था। उस समय तक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश परमेश्वर के लोगों को मार्ग दिखाया करते थे। कोई सेना नहीं थी। इस्राएल के इतिहास में पहली बार एक सेना का निर्माण करने वाले, बहुत से युद्धों को लड़ने वाले एक महान राजा थे शाऊल, और आज तक एक युद्ध भी न लड़े हुए व्यक्ति थे दाऊद। फिर भी दाऊद के ऊपर शाऊल प्रबल नहीं हो पाया। यह वचन से हमें स्पष्ट होता है। पहले शमूएल 18वें अध्याय के 17वें वाक्य से हम समझ सकते हैं शाऊल के विचार सीधे नहीं थे। वह बाहर कुछ बोलता और अंदर कुछ करता था। उसी अध्याय के 19वें वाक्य के अनुसार शाऊल कभी भी अपने शब्दों पर खड़ा नहीं रहता था। जब अपना काम हो जाता वह बदल जाता था। पहला शमूएल 22वें अध्याय के 16वें वाक्य में हम पढ़ सकते हैं कि शाऊल की इच्छा के विरुद्ध में खड़े हुए एक याजक और उसके परिवार की उसने हत्या कर दी थी। पहला शमूएल 24वें अध्याय के 16वें वाक्य में और 26वें अध्याय के 21वें वाक्य में हम पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं शाऊल को पाप का बोध हुआ था, लेकिन उसने पछतावा के साथ रूपांतरता प्राप्त नहीं करी। पहला शमूएल 28वें अध्याय के 7 में 8वें वाक्य को पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि वह अपने कार्य की पूर्ति के लिए कोई भी अयोग्य मार्ग ले लिया करता था। वहीं दाऊद के जीवन में भी गलतियां और पाप होने के बावजूद उसने पछताते हुए रूपांतरता की पूर्ति पाई। इसलिए मानसिक विचारों से बढ़कर दाऊद और उसका परिवार नष्ट होने के बजाय युद्ध के समय में भी परमेश्वर द्वारा दृढ़ होकर निरंतर बलवंत होते गए।
इस अनुग्रहित दिन में परमेश्वर के सामने सच्ची मनुष्यता के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमें ज़रूर जयवंत बनाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।